पुणे के संभाजीनगर बगीचे में एक शांत कोने में रखी बेंच पर अविनाश बैठा हुआ था। दोपहर के 2 बज चुके थे। आसपास लोगों की आवाज थी, लेकिन अविनाश का ध्यान सिर्फ उसकी गोद में रखे हुए स्टील के डिब्बे पर था। डिब्बे में पिटला और भाकरी थी। पिछले आधे घंटे से वह बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई छोटा बच्चा खाता है, वैसे उस डिब्बे को खा रहा था। वह हर निवाला बहुत देर तक चबा रहा था, जैसे उसे वह निवाला निगलना ही नहीं था। उसकी आंखों के कोने लाल हो चुके थे। अब डिब्बे में सिर्फ भाकरी का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा पिटला बच चुका था। वह आखिरी निवाला था। अविनाश ने अपनी उंगलियों से वह निवाला मिलाया। उसने वह निवाला हाथ में लिया, लेकिन उसे मुंह तक ले जाने के बजाय वह उसे एकटक देखते रहा। उसकी सांसें भारी हो गई थी। वह आखिरी निवाला खत्म नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि वह डिब्बा वही बंद कर दे और उस आखिरी निवाले को हमेशा के लिए संभाल कर रखे। तभी उसके सामने 6-7 साल की फटे कपड़े में एक छोटी सी लड़की आकर खड़ी हो गई। दादा, कल से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। वो बचा हुआ निवाला मुझे दे दोगे? उसने बेहद बेबस नजरों से उस डिब्बे की तरफ देखते हुए पूछा। अविनाश ने उस लड़की की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े उस आखिरी निवाले की तरफ भी देखा। उसके मन में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। नहीं, यह निवाला मैं किसी को नहीं दे सकता। ये मेरा है और यह आखिरी है। लेकिन उस निवाले के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी। 4 दिन पहले की बात थी। अविनाश की पत्नी स्मिता सुबह उसके लिए टिफिन बना रही थी। अविनाश को ऑफिस जाने की जल्दी थी। अरे टिफिन तो लेते जाओ, स्मिता ने कहा और टेबल पर डिब्बा रख दिया। लेकिन अविनाश चिढ़ते हुए उसे वही छोड़कर निकल गया। उसी दिन दोपहर में जब स्मिता घर में अकेली थी, उसे अचानक ब्रेन हेमरेज का जोरदार अटैक आया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कल ही उसके अंतिम संस्कार पूरे हुए थे। आज सुबह अविनाश सुन्नावस्था में उस खाली घर में अकेला बैठा था। उसने आदत से फ्रिज खोला और एक कोने में वही स्टील का डिब्बा दिखाई दिया जो स्मिता ने 4 दिन पहले उसके लिए बनाया था। वह डिब्बा स्मिता के हाथों का आखिरी स्पर्श था, उसका बनाया हुआ आखिरी खाना था। अविनाश ने उस ठंडे डिब्बे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। वही डिब्बा लेकर वह इस बाग में भी आया था। अगर वो यह आखिरी निवाला खा लेता या उस लड़की को दे देता तो डिब्बा हमेशा के लिए खाली हो जाता। फिर उसे स्मिता को खोना पड़ता। और जैसे ही वह डिब्बा धुलता, स्मिता के हाथों की आखिरी खुशबू, उसकी आखिरी निशानी इस दुनिया से मिट जाती। यह सोच ही उसका दिल तोड़ रही थी। लेकिन उसने फिर उस भूखी बच्ची की ओर देखा। स्मिता को छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। वह हमेशा कहती थी, अन्न का एक निवाला भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वह किसी भूखे के पेट में जाना चाहिए। अविनाश की आंखों से एक गर्म आंसू बाहर निकला। उसने भारी हाथों से वह आखिरी निवाला उस छोटी सी बच्चे के फैले हुए हाथ पर रख दिया। लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। उसने वह निवाला खाया और खुशी खुशी वहां से दौड़ती हुई चली गई। अब अविनाश के हाथ में सिर्फ एक पूरी तरह खाली स्टील का डिब्बा रह गया था। वह अब सिर्फ एक निर्जीव धातु का डिब्बा था। अविनाश ने उसका ढक्कन बंद किया, उसे अपने होठों के पास ले गया, आंखें कसकर बंद की और उस खाली डिब्बे को सीने से लगाकर लोगों के भीड़ के बीच चुपचाप फूट फूट कर रोने लगा। उस आखिरी निवाले के साथ उसने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत और कभी वापस न आने वाला अध्याय हमेशा के लिए खो दिया था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते ही किसी अगले और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।